जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 59वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भौमासुर, जिसका दूसरा नाम नरकासुर था, उसके उद्धार का प्रसंग सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के 16,100 राजकन्याओं के साथ जो विवाह हुए थे उनके बारे में सुनेंगे। अभी हम इस 59वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं। इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का एक एक विषय इतना गंभीरता से भरा हुआ है। श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने इतना गंभीरता से एक एक विषय का वर्णन किया है, जिसको सुनकर के हमें आनंद आता है। आज हम 356वां दिन है जब ये श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एक एक भाव इतना गहरा है जिसका हमें कोई पार नहीं मिलता है। तो आज के इस 59वें अध्याय के पहले भाग में हम भारत की बहुत ही उच्च कोटि की जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 58वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाहों की कथा सुनते हुए हमने जाना, अब तक लोगों को पता चल गया था कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं हैं, इसलिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण सात्यकी आदि को साथ लेकर पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भागवत की जो लीलाएं हैं, वे हमें व्यावहारिक शिक्षा कदम कदम पर प्रदान करती हैं। भगवान की लीला अथवा कहो भागवत मनोरंजन और उपदेश दोनों ही देने वाली है। यहाँ हमें उपदेश मिला कि भगवान श्री कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ में गए, बड़े होने के नाते युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अर्जुन उनके समकक्ष थे, इसलिए अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव उनसे छोटे थे, इसलिए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, चरणों की वंदना की। तो हमें व्यावहारिक शिक्षा यहाँ पर मिलती है। ये एक विडंबना हो सकती है कि वर्तमान में भागवत कथाएं केवल मनोरंजन के लिए ही हो रही हैं, जहाँ भागवत के वक्ता जनता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मनोरंजन करने में ही लगे रहते हैं, उपदेश वाले भाग को भूल गए हैं। ये वक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे गंभीरता से भगवान की लीलाओं को श्रोताओं को समझाएं और उसके मर्म को समझाएं, जिससे हमारे शास्त्रों का संरक्षण हो, मानव मात्र का कल्याण हो जाए, सनातन की भी रक्षा हो जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण से मिलने कुंती महारानी आई और द्रौपदी भी आई। अब यहाँ पर द्रौपदी जी को श्यामवर्णा कहा गया है कि वह पूरी तरह से गौरी नहीं थी, श्यामवर्णा थी, थोड़ी सांवली थी। तो आजकल जहाँ लोग गोरा बनने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय बनाते हैं, वास्तविक सौंदर्य तो हमारे अंदर होता है। यदि हम वास्तव में सुंदर हैं तो भले ही हमारा रंग कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंग तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी से भेंट करते हैं। कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, आप अनाथों के नाथ हो। निस्संदेह भगवान अनाथों के नाथ हैं ही। और भगवान के स्मरण की महिमा बताते हुए कुंती महारानी कहती हैं, जो मनुष्य सदा आपका स्मरण करते हैं, आप उनके हृदय में आकर बैठ जाते हो और उनके न केवल भौतिक क्लेश परंपरा को, कष्टों को सदा के लिए मिटा देते हो, बल्कि समझो कि उसको सदा सदा के लिए शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम प्रदान कर देते हो। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज हमको एक बड़ा ही अद्भुत मंत्र बता के गए, परम प्रेम प्राप्ति का एक अद्भुत उपाय बता के गए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज के इस अनुभव वाक्य की पुष्टि यहाँ इस श्लोक से होती है कि यदि हम भगवान को सदा याद रखें, यदि हम भगवान को भूले नहीं, तो हमारे हृदय में भगवान आ जाएंगे और हमें शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और भगवान से कहा, आप कुछ समय यही रहिए। भगवान श्री कृष्ण 4 महीनों तक वहीं इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने बहुत सारी पशुओं का शिकार किया और उनमें से जो यज्ञ के योग्य पशु थे
उन्हें युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचा दिया। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि भगवान श्री कृष्ण शिकार करने क्यों गए। तो भगवान श्री कृष्ण शिकार इसलिए करने गए, देखो उस समय प्राचीन परंपरा ऐसी थी कि जो क्षत्रिय योद्धा होते थे वे कई कारणों से पशुओं का वध किया करते थे। उनमें से एक कारण था युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए वे किया करते थे। दूसरा कारण था जो खूंखार जानवर थे उनकी जनसंख्या नियंत्रित रखने के लिए भी वे शिकार किया करते थे, क्योंकि यदि वन में बहुत खूंखार जानवर ज्यादा हो जाएंगे तो वे मनुष्यों के लिए संकट बनते थे। साथ ही वैदिक यज्ञों के लिए पशु प्राप्त करने के उद्देश्य से भी वे वन में शिकार किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने और शास्त्रों ने कलयुग में पशुवध के लिए निषेध किया है, तो यज्ञ के लिए पशुवध किसी प्रकार से भी नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के ही चौथे स्कंद में हमने सुना था कि नारद जी महाराज प्राचीन बरही को समझाते हैं कि तुम ये यज्ञ में शिकार करने के नाम पर बहुत सारे पशुओं की हत्या नहीं कर सकते, इसका तुम्हें दंड भोगना होगा। और वैसे भी भगवान जिन पशुओं का शिकार करते हैं उनका कल्याण करने के लिए शिकार करते हैं। रामचंद्र जी भी चुने हुए पशुओं का शिकार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं। भगवान की लीलाएं बहुत गंभीर हैं। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे, अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के चौथे विवाह की कथा आरंभ होती है। चौथा विवाह भगवान का किसके साथ हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक परम सुंदरी कन्या को देखा जो वहां तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि तुम पूछ कर आओ कि वो कौन है। अर्जुन पूछने गए कि तुम कौन हो, यहाँ किसके लिए तपस्या कर रही हो। तब वो जो सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी उसने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। भागवत के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द बड़े ही गंभीर भाव से भरे हुए हैं। सुखदेव जी और व्यास जी ने ऐसे ही गंभीर भाव भरे हैं जिनसे वास्तविकता हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने जब ये सुना कि भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, तब अर्जुन ने कहा, भगवान श्री विष्णु की प्राप्ति तो सरल काम नहीं है, तो तुम किसी और को पति चुन लो। तब कालिंदी जी ने कहा, ना ना, मैं केवल भगवान श्री विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। कालिंदी ने कहा कि मेरे पिताजी भगवान सूर्य ने यमुना जल में तपस्या के लिए एक भवन बनवा दिया है और उसमें रहकर मैं तपस्या कर रही हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं तपस्या करती रहूंगी। कालिंदी ही यमुना है और यमुना को ही कहीं कहीं यमी कहा जाता है। यह यमी जो है यह यमराज की बहन के रूप में जानी जाती है और सूर्य पुत्री कहलाती है। इस प्रकार यमराज की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है। भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें अर्जुन ने आकर बता दी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और बोले कि देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो, मैं उन्हीं का अवतार हूँ, मैं विष्णु ही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कालिंदी जी को अपने रथ पर बैठाकर युधिष्ठिर महाराज के पास इंद्रप्रस्थ में ले आए। अब सुखदेव जी ने विवाहों के प्रसंग में एक और लीला का वर्णन कर दिया है। तो देखो, ये वक्ताओं की विशेषता होती है कि एक बात को कहते हुए वे उसी से जुड़ी हुई दूसरी बात को भी कह देते हैं। और जो कुशल राजनीति के लोग होते हैं, कुशल नेता होते हैं, वे लोग भी चतुर होते हैं। वे जब किसी एक स्थान पर यात्रा करने जाते हैं तो आसपास के जो दूसरे स्थान हैं उनकी भी यात्रा उसी समय कर लेते हैं। और एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो और भी जो परिचित हैं उनसे एक साथ मिल लेते हैं ताकि समय की बर्बादी भी ना हो और दूसरे लोग प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए हुए थे। पांडवों ने कहा, महाराज हमें ये भूमि का टुकड़ा तो मिल गया है पर रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं है। भगवान ने कहा, अभी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप एक सुंदर नगर बनवा दीजिए। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों के लिए एक बहुत सुंदर नगर बना दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, अर्जुन आदि को और भी कुछ दिलाने के लिए विचार किया। तो वे अर्जुन के साथ खांडव वन जलाने के लिए वन में निकल गए। अब वहां अग्निदेव को प्रसन्न करना था। भगवान एक साथ कईयों को प्रसन्न करते चल रहे हैं। पहले कुंती आदि को प्रसन्न कर दिया, बाद में शिकार करने के माध्यम से अर्जुन को प्रसन्न कर दिया। फिर कालिंदी को कह दिया कि तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तो वो प्रसन्न हो गई।
अब जो है पांडवों का महल बना दिया, तो पांडव फिर से खूब प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने सोचा अग्निदेव को भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। अग्निदेव के पेट में बहुत दिनों से अजीर्ण हो रहा था, इसलिए अग्नि को जला करके, वन को जला करके अग्निदेव को बहुत सारा भोजन देना था। तो अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया। अग्निदेवता बड़े प्रसन्न हो गए। अग्निदेव ने अर्जुन को कुछ दिव्य चीजें प्रदान करी, जिनमें सर्वप्रमुख है अर्जुन का गांडीव धनुष, जिसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। महाभारत युद्ध में गांडीव धनुष ही दिखाई दे रहा था। 4 सफेद घोड़े, 1 दिव्य रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस दिए और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। उसी वन में मैदानव नामक एक दानव रहता था। अर्जुन ने उसको जलने से बचा लिया। मैदानव ने कृतज्ञता दिखाते हुए भगवान से कहा, हम क्या सेवा करें? तब भगवान ने कहा, महल तो बन गया है, इनके लिए अद्भुत सभा बना दी जाए। वो अद्भुत सभा जिसमें दुर्योधन को भी भ्रम हो गया था। जहां जल था वहां स्थल दिखाई देता था, भूमि दिखाई देती थी, और जहां स्थल था वहां जल दिखाई देता था। इसी भ्रम के कारण दुर्योधन का अपमान हुआ था। जहां स्थल था वहां वह जल समझकर धोती ऊपर करके चलने लगा, और जहां पर वास्तव में जल था वहां लग रहा था कि यह स्थल है, भूमि है, और वहां अकड़ के चला तो पानी में गिर गया। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण कालिंदी जी को लेकर द्वारका लौट आए और अच्छे मुहूर्त के अंदर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी के साथ विवाह किया। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो बिना मुहूर्त विवाह करते हैं उन लोगों को भागवत का यहाँ संदेश है। मुहूर्त एक वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाली चीज है, और भगवान ने बार बार प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्त में किया है, अच्छे समय में किया है। इसलिए हम लोगों को भी अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में ही काम करना चाहिए। भगवान सर्वसम्मत होते हुए भी शास्त्र का पालन करते हैं और मुहूर्तानुसार काम करते हैं, और साधारण लोगों की शक्ति कुछ भी नहीं होती और सीधा चुनौती भगवान को देते हैं कि हम मुहूर्त को नहीं मानते, बाद में भले ही उनको दुष्परिणाम भोगना पड़े। इसलिए इस भयानक स्थिति से बचने के लिए शास्त्र का पालन करते हुए मुहूर्त के अनुसार विवाह करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हुई कालिंदी जी। बोलिए कालिंदी द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण के 5वें विवाह की कथा श्री सुखदेव जी 2 ही श्लोकों में बताते हैं। उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद थे, उनकी बेटी थी मित्रविंदा। यद्यपि स्वयंवर किया गया था और स्वयंवर में मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण को चुनना चाहती थी, परंतु विंद और अनुविंद जो थे वे अपनी बहन को भगवान कृष्ण से विवाह करने से रोक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कोई भला रोक सकता है? भगवान श्री कृष्ण उनके देखते देखते मित्रविंदा का हरण करके द्वारका ले गए और वहां उनसे विवाह कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण करके, हरण करके राक्षस विधि से ये दूसरा विवाह किया है। हरण विधि से पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ किया, दूसरा विवाह मित्रविंदा के साथ किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी मित्रविंदा हुई। बोलिए मित्रविंदा द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह नग्नजित नामक एक राजा थे, उनकी बेटी थी सत्या, उसके साथ हुआ। नग्नजित ने वास्तव में एक कठिन शर्त रखी हुई थी। उनके यहाँ 7 दुर्दांत भयानक बैल थे, अथवा सांड कह सकते हैं, अथवा मारवाड़ी भाषा में कई जगह गोदा कहते हैं। उनको एक साथ बांधना था, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा थी। इसलिए जो भी राजकुमार आते वे सब हार जाते। भगवान कृष्ण ने जब सुना कि नागनजिती सत्या जो है हमारे लिए भजन कर रही है, तो भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, सबको भगवान अपनाना चाहते हैं। भगवान का तो नाम ही विवाह है। विवाह का अर्थ ही हुआ, वी मतलब हुआ पक्षी, वाह मनी वाहन। तो गरुड़ जी महाराज जिनके वाहन है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का, श्री विष्णु का नाम विवाह भी है। तो वे भला जितने विवाह करे उतने कम ही हैं। तो भगवान कौशलपुरी पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अयोध्या की एक बहुरिया भगवान श्री कृष्ण की ये 6ठी महारानी पटरानी सत्या जी होने वाली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कौशलपुरी है ये दक्षिण वाली कौशलपुरी है। जब सत्या ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तब उन्होंने मन में अभिलाषा की, भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने कोई भी व्रत नियम आदि का पालन किया हो तो मेरे पति भगवान ही हो जाएं। भगवान ने कहा चलो ठीक है,
भगवान ने तुरंत से 7 रूप धारण किए और देखते देखते 7 बैलों को तुरंत ही नाथ लिया। भगवान 7 रूप क्या अनंत रूप धारण कर सकते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 बार ये बात कही। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः 15वें अध्याय में कही। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, 13वें अध्याय में कही। और ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति 18वें अध्याय में कही। तो भगवान तो प्रत्येक के हृदय में, भगवान चाहे जितने रूप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने शर्त पूरी कर दी और भगवान श्री कृष्ण का छठा विवाह है नागनजिति, जिनका दूसरा नाम सत्या था, उनके साथ हुआ। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को उनके छठे विवाह में बहुत सारा दहेज दिया गया। ऐसा दहेज आज तक किसी ने अपनी बेटी के विवाह में दिया नहीं है। क्या क्या दिया? तो सुखदेव जी ने कहा 9000 तो हाथी दिए, एक आध हाथी नहीं, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ घोड़े दिए और 9 अरब सेवक, मानी 900 करोड़ मनुष्य, मानी वर्तमान में पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही मनुष्य दिए। अब कोई ज्यादा तार्किक हो, ज्यादा शंकालु हो, उसके लिए इसकी संगति बिठाई जाती है। इसको समझा जाता है कि जिस जंगल में हाथी रहते थे वो पूरा का पूरा जंगल दे दिया, और इन नग्नजित के राज्य में जितने रथ घोड़े थे वो सब कहती है भगवान आपके ही हैं, जब आवश्यकता पड़े तब मंगा लेना। इसी तरह से जितने सारे दास दासियां दिए, 900 करोड़ दिए, लोग दिए, कहा कि जितनी भी प्रजा है हमारी वो सब आपकी है। तो हम देख सकते हैं कि द्वापर युग में कितने सारे लोग थे, 900 करोड़ तो दहेज में ही दे दिए। यहाँ इस प्रसंग में हम ये विचार जरूर कर सकते हैं कि क्या दहेज देना गलत है या सही है। प्राचीन भारत में दहेज प्रथा थी। भागवत के आलोक में जब हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि दहेज प्रथा पहले भी थी, लेकिन वह आज जैसे नहीं थी। पहले भी देखो, लड़की को तो अचल संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, चल संपत्ति में से उसको हिस्सा देते थे और आजीवन 30 त्योहार पर देते जाते थे, आज भी देते हैं। तो लड़की को जो देना है वो उस पर दया करना नहीं है, उसका अधिकार है। लड़का ही माता पिता के जन्म नहीं लेता है, लड़की भी जन्म लेती है। तो लड़के को तो जमीन जायदाद सब कुछ मिल जाता है, लड़कियां ब्याह करके ससुराल में चली जाती हैं, इसलिए उनका जीवन भी अच्छी तरह से कटे, भावी जीवन में उनको कोई कष्ट ना आए, इसलिए उनको दहेज दिया जाना चाहिए। और इसी भावना को देखते हुए सभी माता पिता अपने बच्चों को जो हो सकता है, जितना हो सकता है देते हैं, जिससे उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाए। तो दहेज जो है वो अधिकार है लड़कियों का, कन्याओं का, वो उन पर दया नहीं है। बात रही सही और गलत की, तो हम देख सकते हैं कि लड़की की दृष्टि से वो बात सही है, परंतु यदि लड़के वाले दहेज मांगे तब वो बात गलत है। तो भगवान ने सत्या के साथ छठा विवाह किया, ये भगवान की छठी पटरानी हुई। बोलिए सत्या द्वारकाधीश भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी ने 2 ही श्लोकों में भगवान के 7वें और 8वें विवाहों का वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, जो केकई देश में थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भद्रा के साथ 7वां विवाह किया। बोलिए भद्रा द्वारकाधीश भगवान की जय। रक्षाबंधन और होली आदि पे आने वाली भद्रा है वो अलग है, ये भद्रा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। मद्र देश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण ने हरण करके किया था। तो भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ तीसरा विवाह हरण विधि से, राक्षस विधि से हुआ। बोलिए लक्ष्मणा द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाहों की कथा हमने सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से हरण करके 3 विवाह किए। पहला रुक्मिणी जी के साथ विवाह राक्षस विधि से हुआ हरण करके, दूसरा मित्रविंदा और तीसरा लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 59वें अध्याय में भौमासुर का उद्धार, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। अभी हम इस 59वें अध्याय के पहले भाग में केवल श्लोक संख्या 1 से 5 तक ही श्रवण करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। भौमासुर कौन था, अथवा कहो नरकासुर कौन था, उसने देवताओं से क्या क्या छीन लिया था, भगवान श्री कृष्ण
सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर कहाँ गए थे? प्राग ज्योतिषपुर किसका नाम है? प्राग ज्योतिषपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? श्री कृष्ण की वीर और साहसिक पत्नी कौन है? भगवान श्री कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को युद्ध में क्यों लेकर गए थे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राग ज्योतिषपुर की हाई टेक सिक्योरिटी के बारे में हम जानेंगे। चित्रों सहित हमने इसको प्रस्तुत किया है। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम इन एंशिएंट भारत हम जानेंगे। एयर टाइट सिक्योरिटी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की उन्नत सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसके अलावा साइंस इन भागवतम, भागवत में विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्राग ज्योतिषपुर नगरी की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे की गई, उस सुरक्षा का वैज्ञानिक विधि से ही नाश किया गया, वो हम जानेंगे। हमने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार इस प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी और किस प्रकार भगवान ने भी वैज्ञानिक विधि से ही उसको तोड़ा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान की एक एक लीला को गंभीरता से समझे, एक एक लीला को डिकोड करने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के इस दशम स्कंद के 59वें अध्याय के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 59वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भौमासुर, जिसका दूसरा नाम नरकासुर था, उसके उद्धार का प्रसंग सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जो राजकन्याएं थी उनके साथ भगवान का विवाह हुआ था, उस प्रसंग का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, जिनमें रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, सत्या, नागनजिति जी जिनका नाम था दूसरा, भद्रा और लक्ष्मणा। क्रमशः ये 8 पटरानियां थी जिनके साथ भगवान ने विवाह किया। इनके अलावा 16,100 रानियां और थी जिनके साथ भगवान ने विवाह किया। आइए उस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन चतः स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं शार्ङ्गधन्वनः। सुखदेव जी ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में, एक ही श्लोक में ये कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण की हजारों स्त्रियां थी, हजारों पत्नियां थी। परीक्षित महाराज तो उत्तम श्रोता हैं, उत्तम भक्त हैं। भगवान की लीला विस्तार से सुनने के लिए सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वह उत्तम और विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितं सभार्यो गरुडारूढ़ः प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। सुखदेव जी ने कहा, देखो लोग छत्र पर बड़ा अभिमान करते हैं। जैसे कुछ लोग छत्ता अपने ऊपर रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े महंत अपने ऊपर एक छत्र जैसा रखते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े हैं। लेकिन भौमासुर ने तो वरुण का छत्र ले लिया।
देवताओं की माता अदिति के कुंडल ले लिए और मेरू पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान है जो उनका निवास स्थान है वो छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उस भौमासुर की एक एक करतूत भगवान को निवेदन करी। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ जी पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर जो इस भौमासुर की राजधानी थी उसकी कितनी विचित्र तरीके से किलेबंदी की हुई थी, आज के वैज्ञानिक भी चकित रह जाएं। सुखदेव जी कहते हैं हीरे दुर्गैर शस्त्र दुर्गैर जलाग्निल दुर्गमम मूरपाशायुतैर घोरैर दृढ़ैः सर्वत आवृतम। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था। पहले तो उस किले के चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, माने पहाड़ों के बीचों बीच था जिसको गिरिदुर्ग कहा जाता है। उसके बाद में शस्त्र दुर्ग था। दुर्ग माने जहां पर जाना बड़ा कठिन होता है उसको दुर्ग कहते हैं। शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, चारों तरफ शस्त्र शस्त्र थे विशेष प्रकार के। फिर वह जो उसका स्थान था, राजधानी थी, वह जल से भरी हुई खाई से घिरी हुई थी, तो एक प्रकार से जल दुर्ग था। उसके बाद आग या बिजली जैसी कोई चीज थी, उसकी चार दीवारी बनी हुई थी, तो अग्नि दुर्ग एक प्रकार से हो गया। जैसे आजकल बहुत सारे स्थानों पर लेजर लाइट टाइप होती है जिनमें कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, या बिजली के तार वगैरह छोड़े हो जिनमें करंट आ जाता है। उसके भीतर भी वायु गैस बंद करके रखा गया था। ये एक विशेष प्रकार की किलेबंदी की हुई थी। इससे भी भीतर मुर नामक एक दैत्य था। उसने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को क्यों साथ में लेके गए थे? तो एक बार नारद मुनि रुक्मिणी जी के लिए दिव्य पारिजात पुष्प लाए थे, तो सत्यभामा का क्रोध जाग उठा। कथा इस प्रकार है, नारद जी एक दिव्य स्वर्गलोक का फूल लाए थे, भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वह फूल अपनी प्रिय पटरानी रुक्मिणी जी को दे दिया। सत्यभामा जी से बिगड़ उठी। सत्यभामा को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था, तुम्हारे लिए एक फूल क्या पूरा पूरा वृक्ष ला दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यक्रम में इस स्वर्ग के वृक्ष के लाने को सम्मिलित करके सत्यभामा जी को अपने साथ ले आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं आज भी जो पत्नी समर्पित पति हैं, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करने वाले पति हैं, वे अपनी पत्नियों को खरीदारी के लिए बाजार में साथ ले जाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण उस स्वर्गिक वृक्ष को लाने के लिए सत्यभामा को स्वर्गलोक तक ले गए। साथ ही वे उन वस्तुओं को भी वापस लाने और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने के लिए वहां गए थे जिन्हें भौमासुर चुरा ले गया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उस किले की बंदी को तोड़ा, किस प्रकार से उस किले के अंदर प्रवेश किया, मानो उस किले की जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको कैसे भगवान ने भेद किया, कैसे तोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं गदया निर्विभेदाद्रीन शस्त्र दुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निम जलम वायुम मूरपाशास्तथा सेना। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से, जो बहुत ही शक्तिशाली है, पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, तो ये गिरिदुर्ग तो ढा दिया। शस्त्रों के मोर्चे को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया, तो शस्त्र दुर्ग भी ढा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, उसने अग्नि को नष्ट कर दिया, क्योंकि सुदर्शन चक्र स्वयं अग्नि स्वरूप है। बड़ी अग्नि छोटी अग्नि को लील गई। सुदर्शन चक्र महाराज की अग्नि के आगे क्या लगे। तीसरा दुर्ग भी ढा दिया। चौथा दुर्ग जो जल की खाई थी उसको सुदर्शन चक्र महाराज ने अपनी अग्नि से सुखा दिया, और वायु जो थी उसको भी भगवान सुदर्शन चक्र महाराज पी गए। इस प्रकार पूरी चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग अलग कर दिया। ये मूर दैत्य ने वैसे ही फंदे लगा रखे थे जैसे नक्सली और आतंकवादी लोग माइनिंग वगैरह करते हैं या भूमि के अंदर इस प्रकार के बम वगैरह लगा देते हैं कि पैर लगते ही वो फट जाए। वैसा ही फंदा इस मूर दैत्य ने लगा रखा था। 10,000 फंदे लगा रखे थे। फिर भगवान ने और कैसे ढाया। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम प्राकारम गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया।
शंखनाद में निस्संदेह ऐसी शक्ति होती है। ध्वनि से एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हुई, मशीनें खत्म हो गई, मशीनों का सिस्टम खराब हो गया और जो वीर लोग हैं उनके भी हृदय विदीर्ण हो गए। इतना जबरदस्त शंख भगवान ने बजाया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान श्री विष्णु ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला, नष्ट कर डाला। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण मुरारी क्यों कहलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही किस पुत्र का उद्धार किया, किस पुत्र का वध किया।